मैं आज आनसिंह रामड़ी हल्द्वानी में उपस्थित हूँ। आज मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं किसी का साक्षात्कार या इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक ऐसा होनहार बच्चा है जो अपनी उम्र से भी ज़्यादा समझदार है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है और ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता ये तो नहीं कहना चाहिए कि गरीब हैं, लेकिन साधन इतने नहीं हैं कि उस बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। उनके पिताजी एक ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं और दिन भर की दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने इस बच्चे को सरकारी प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा रखा है, लेकिन यदि किसी शिक्षा के संचालक, किसी प्राइवेट स्कूल के ओनर तक मेरी बात पहुंचती है या फिर किसी सामाजिक संगठन से मेरी बात अगर हो पाती है तो वो इनको मदद करने के लिए ज़रूर आगे आएँ। मैं इनसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूं क्योंकि इनकी विद्वता की बातें मैंने इनके पूर्व आंगनबाड़ी के शिक्षिका से सुनी थी, तो मैं आज इन्हीं से बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे सामने है 6 साल के मयंक बरगली। मयंक, आप कहाँ पढ़ते हैं स्कूल? जीपीएस कटघरिया। जीपीएस कटघरिया में, यानी कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कटघरिया है। आपने उसका शॉर्ट फॉर्म बना रखा है जीपीएस। ठीक है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड में पढ़ते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। और मम्मी क्या करती हैं? क्या काम करती हैं? हमको नहलाने का और पोछा लगाने का। ओके ओके ओके, इसका मतलब ये है कि वो घर का काम करती है, होम मेकर हैं इनकी मम्मी, और पापा इनके ऑटो चलाते हैं। भारत के जो राज्य हैं उनके सारे के नाम जानते हैं आप? हाँ। जरा हमको बताएंगे, सुनाएंगे हमको? हाँ। बताइए जरा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। चूंकि बच्चा अभी उम्र में छोटा ही है, उसकी जुबान उतनी साफ स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये सारे हमारे राज्य जो है याद हैं पूरे। और आपको क्या केंद्र शासित प्रदेश भी याद हैं? जरा उनके नाम भी साफ साफ सुनाना, आराम आराम सुनाइए। अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। बहुत सुंदर। और आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं बताया आपने? सेकंड क्लास में पढ़ते हैं। और आपको कोई पोएम भी आती है? हाँ। जरा सुनाइए, दर्शकों को जोर से सुनाना, ठीक है ना? ऊट चला भाई ऊट चला, हिलता डुलता ऊट चला, इतना ऊंचा ऊट चला, ऊट चला भाई ऊट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊट चला, जब थक कर बैठेगा ऊट, किस करवट बैठेगा ऊट, पता चुकेगा कौन भला, ऊट चला भाई ऊट चला। बहुत सुंदर, तालियां होनी चाहिए इसके लिए। मयंक के लिए तालियां हैं। मयंक, आपको खेलने में क्या पसंद है? कैरम खेलते हैं आप? अच्छा, तो स्कूल में कैरम है आपके और वहीं पे आप खेलते हैं। और खाने में आपको क्या क्या पसंद है? पालक और दाल, झोली। अच्छा, ठीक। तो मयंक, आप ये बताइए मुझे कि आप टीवी देखना पसंद करते हैं? हाँ। तो टीवी क्या घर पे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? स्कूल में पढ़ाई करता, अपने दोस्त के वहाँ देखते हैं। अपने दोस्त के वहाँ टीवी देखते हैं। हाँ। आपके पापा टीवी नहीं लाए हैं क्या? No. अभी आपके घर पे टीवी नहीं है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इस बच्चे के हुनर को देखते हुए इनके माँ बाप ने एक सेक्रीफाइस किया है, अपने घर में टेलीविज़न न रख के इनकी पढ़ाई पे वो ध्यान दे रहे हैं ताकि बच्चा आगे जाके होनहार बने। और मयंक, मैं आपसे पूछूंगा कि आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहेंगे? क्या बनना चाहते हैं आप? नौकरी में कौन सी नौकरी करना चाहेंगे? पढ़ने वाली। यानी कि अभी आप उस चीज़ को क्लेरिफाई तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पहले जब मैं
इस शूट से पहले मैं इनसे बात कर रहा था, इनका ये कहना था कि मैं पढ़ लिख करके फौज में ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो आप फौज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? हाँ। वेरी गुड। और बाकी आपको क्या पसंद है, कुछ ऐसा बताएंगे जिसमें आपकी रुचि दिखती हो? आप जैसे पोयम बोलते हैं, कविता बोलते हैं बहुत अच्छी, आपको गणित वगैरह भी आती है? हाँ। क्या क्या आता है आपको गणित में? पहाड़े टेबल वगैरह आती है? हाँ। तो कितने का पहाड़ा सुनाना चाहोगे आप? टेबल वगैरह आती है आपको? हाँ। बताइए मुझे। 13 13 की टेबल सुनाइए। 13 is 13, 13 is 26, 13 is 39, 34 is 52, 35 is 65, 36 is 28, 37 is 91, 13 is 100, 39 is 120, 13 is 20. बहुत सुंदर। आप देखिए 13 का जो पहाड़ा है यानी कि टेबल है वो ऑलरेडी इतनी टफ होती है कि हम लोग तक इसको याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये 6 साल का छोटा सा बच्चा है जो 13 की टेबल को बिल्कुल कंठस्थ याद किए हुए है। तो बेटा आपका भविष्य जो है बहुत सुंदर है। मैं अगेन एजुकेशन से जुड़े हुए, फील्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आरटीई के तहत जो राइट टू एजुकेशन है उसके तहत इस बच्चे को एडमिशन दिलाएं और इस बच्चे का भविष्य उज्जवल करें। कहते हैं कि लालने के पैर पालने में ही देखे जाते हैं, तो इस बच्चे में कुछ ऐसा दिखता है कि यदि इसको सही गाइडेंस मिले, सही एजुकेशन मिले तो ये बच्चा आगे जा करके वास्तव में अपने सपने को पूरा कर सकता है। आर्मी के ऑफिसर के रूप में सेवा करना चाहता है, उस चीज़ को ये फुलफिल कर सकता है। तो बेटा मैं आपको बहुत बहुत शुभाशीष देता हूँ। आप पढ़ाई में मेहनत करो, आगे बहुत मेहनत करनी है, ठीक है? तो पढ़ाई करके ही आप फौज में ऑफिसर बन पाएंगे, ठीक है कि नहीं? ओके, थैंक यू बेटा। अब मेरे सामने बैठी हुई हैं मयंक की माताजी उषा मैडम। अब हम इनसे थोड़ा सा मयंक की गतिविधियों के बारे में जानना चाहेंगे कि मयंक को आपने कैसे इसको परवरिश दी, और इतना छोटा बच्चा है जिसको 16 तक की तो टेबल आती है और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें वो करके दिखाता है, और कई चीज़ इवन वो वोवेल्स, कंसोनेंट और सारी चीज़ें वो बताता है, स्वर, व्यंजन सभी चीज़ हिंदी में भी जानता है और हर चीज़ को जानता है। मैं यूँ कहूँ कि वो उम्र से भी ज़्यादा थोड़ा समझदार है, उसकी जो विद्वता लेवल है वो बहुत अच्छा है। तो मैं उनकी माताजी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे परवरिश करी और वो क्या उनके लिए जो है समय खर्च करते हैं। क्या कहते हैं, हम पहले पहाड़ में रहते थे, पहाड़ से स्कूल बहुत दूर था, वहाँ बहुत दूर था, 1 घंटे का जाना आना रास्ता था। यहाँ हम फिर यहाँ आ गए, हल्द्वानी में आए। इतनी वो नहीं थी कि हमारी ख्वाहिश नहीं थी कि हम प्राइवेट स्कूल में डाल सके बच्चे को, क्योंकि फिर हम इसके पापा ऑटो चलाते हैं, अपने दिन का गुजारा करते हैं। किसी बार ऑटो में काम होता है, किसी बार नहीं होता है, तभी हमने नहीं डाला। हमने सोचा कि अब किसी बार डाल दिया, नहीं हुआ तो नहीं हो पाता है, ऑटो से इतना नहीं हो पाता है, अपना ही गुजारा चलता है, बस हो गया। दिन की दिहाड़ी निकल जाती है, बच्चे पल जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और इसको हम, इसके पापा भी पढ़ाते हैं। इनके पापा तो कम ही पढ़ाने वाले थे, सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं, थके आदमी, फिर इतना नहीं हो पाता। कभी कभी पढ़ा देते हैं और घर में मैं पढ़ाती हूँ। सुबह 1 घंटा इसके पापा इनको 5:30 बजे उठा देते हैं, 5:30 6 लगभग ऐसे ही उठा देते हैं, और 1 घंटा पढ़ाई करेंगे। फिर ये बाथरूम ऐसे जाके इनका नखना धिलाना का नाश्ता करके इसको स्कूल भेजती हूँ। डेली 1 घंटा सुबह डेली पढ़ते हैं, हाँ याद कराते हैं, लिखाते नहीं है सुबह के टाइम। और फिर स्कूल से आके इनका काम देखते हैं, क्या पढ़ाया क्या किया करके। स्कूल में भी कह के आई हूँ कि मेरे बच्चे थोड़ा, इनको मैं घर में मेहनत करती हूँ, आप देख देना, होमवर्क भी दे देना। हाँ वो दे रहते हैं। और यहाँ फिर काम कराती हूँ, फिर शाम को भी पढ़ाया, थोड़ी इनको दौड़ा भाग, शाम को खेलने भी ले जाती हूँ, मैं ही कराती हूँ जो कुछ कराऊंगी। हाँ इनके पापा का तो काम ही था, काम करने वाले थे, इन पर लगे रहते हैं, तो अपना गुजारा नहीं चल पाने वाला। जैसा कि आप बता रही है ना कि आपने बिल्कुल उसका रूटीन, बच्चों का रूटीन फिक्स कर रखा है। इसके अलावा आपके एक बेटा और एक बेटी और भी है, और जो कि उसी स्कूल में पढ़ते हैं। एक बच्चा तो आंगनबाड़ी में पढ़ता है और एक बिटिया है जो कि आपके उसी स्कूल में पढ़ती है। तो आप भी चाहती होंगी कि आपका बच्चा किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, क्योंकि ये होनहार बच्चा है। आगे जाकर के अगर इनको सही सपोर्ट, सही गाइडेंस मिलती है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो ये निश्चित रूप से आपका नाम रोशन भी करेगा। तो आप भी चाहते होंगे कि ये कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़े। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके। जब प्राइवेट स्कूल वालों को जाते आते वक्त देखती हूँ, मेरा मन कहता है कि मेरे बच्चा होशियार है, जाए करके। लेकिन फिर एक मन ऐसा भी सोचती हूँ कि इतना तो हमारा है नहीं, इनकम है नहीं जो हम प्राइवेट
स्कूल में पढ़ा सकें। जी जी। हाँ, तभी फिर ऐसा सोचती हूँ, कोई बात नहीं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को थोड़ा भविष्य उसका जीवन सफल हो जाए, आगे को बढ़े। उसकी सोच है कि मैं, मम्मी ऐसा कहते हैं मेरे से, मम्मा मैं कुछ करूँगा और पापा ऑटो चला रहे हैं, मैं कुछ दिखाऊंगा, मैं करूँगा। लेकिन अब उतनी हमारी वो नहीं है, उनको जो पढ़ा सके आगे को उनकी किस्मत रह गई। बाकी मैं निवेदन करती हूँ कि आपसे, क्या कहते हैं, मेरे बच्चे को थोड़ा उसकी जीवन के आगे की पढ़ाने लिखाने की थोड़ा जो भी हो सहायता, मदद मांगती हूँ। हाँ, ऑटो चलाते हैं ना, घर में टीवी रखी है ना, मेरे पास फ़ोन, छोटा वाला ही फ़ोन चलता है, इमरजेंसी के लिए काम आने वाला था, बस हो गया। फ़ोन भी नहीं रखा है बच्चों के लिए, और कुछ नहीं, टेलीविज़न के बारे में कुछ नहीं रखा है अंदर। हाँ, ऐसा कहते हैं कि बच्चों का ध्यान वहीं पड़ जाता है, इससे अच्छा बच्चों को कुछ टाइम पढ़ा दो करके, नई नई चीज़ें सिखा दो। जी जी जी। हाँ, आपकी बातों को सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आप इतने संजीदगी से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनके बारे में, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। मैं निश्चित रूप से जितना कर पाऊंगा मैं खुद से भी मदद करूंगा, और मैं बाकी जो स्कूल संचालक हैं, विशेष तौर पर जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि शिक्षा के अधिकार के तहत वो उन बच्चों के भविष्य को संवारें, ताकि वो बच्चा भी अपने सपनों को साकार कर सके। तो मैडम, आपसे मैंने बातचीत करी, आपके बच्चे से बातचीत करी। उनको भगवान जी के बारे में भी शौक है, गणेश जी को कैसे पूजा जाता है, क्यों पूजा जाता है, सबसे पहले भगवान में क्यों पूजा जाता है, सब पता है उसको। यानी कि बच्चे में जिज्ञासा हाँ, बहुत ज्यादा है, वो हर चीज रामायण पूछेंगे, महाभारत पूछेंगे, लेकिन मेरे को भी शौक है भगवान के बारे में, तो भजन कीर्तन भी करते हैं, अपना भी गाते हैं। अभी कहते हैं मम्मा मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं भजन कीर्तन संगीत में भी करूंगा। शौक बहुत है, मतलब आगे की सोच है। अपने पापा से आएंगे तो ऑटो चला के आएंगे तो पापा मैं ये बनूंगा, सो बनूंगा, मतलब उनके मन में भी दर्द जैसा लगता है ना, हर बार कहते रहते हैं। नहीं, सपने देखना हर किसी के लिए जरूरी है। जब तक हम सपने नहीं देखते हैं तब तक उनको साकार करने की ओर हम कदम नहीं बढ़ाते हैं। इन बच्चों को निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी संस्था होगी, कोई एनजीओ होगी जो इनको मदद करेगा, इनको अच्छी एजुकेशन दिलाएगा, और निश्चित रूप से आपके बच्चे के सपने पूरे होंगे और आपके भी दिन बहुत अच्छे सुखद बीतने वाले हैं। आपने हमसे कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे की मदद करें। जी जी, बिल्कुल, जितना हो सके मदद करें। बिल्कुल, निश्चित रूप से। धन्यवाद। गरीबी टाइप के घर, मतलब काम अपना चलाना वाले घर है ना, इतना नहीं हो पाने वाला घर। बच्चे की बहुत रुचि है कि मैं आगे बढ़ूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, कहीं भी बाजार जाएंगे, मम्मा इसको क्या कहते हैं, पापा, बहुत शौक है। जी। हाँ, और स्कूलों के बारे में पूछते हैं, वहाँ कौन सा स्कूल है, वहाँ कौन सा स्कूल है। अब बच्चे के मन में भी तो लगता ही होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं भी यहाँ पढ़ता तो अच्छा लगता करके लगता है। कहते भी हैं सभी बच्चे बस में जाते हैं, मम्मी सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम यहाँ डाल रखे। मैं कहती हूँ बेटा हमारे इस लायक नहीं है घर के, आपके पापा ऑटो चलाते हैं। जी। समझ भी जाते हैं। हाँ, मम्मी कहते, किसी से भी कहते हैं हमारे पापा ऑटो चलाते हैं, हमारे से इतना नहीं हो पाता मेरे पापा से। जी। बस मैं आपसे एक निवेदन सिर्फ ये करना चाहूंगा, आप कभी भी बच्चों के मन में हीन भावना न लाएं। उनसे कभी ये न कहें कि हम जो है साधन हमारे पास उतने नहीं हैं। हालांकि आपने टेलीविजन तक नहीं खरीद रखा है बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ने लिखने में अच्छे होंगे, उनका जीवन सफल होगा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने हमसे बातचीत करी, धन्यवाद। चलो, ठीक है।